कक्षा 10 के सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज भूगोल के पाठ दूसरे जल संसाधन में हम जल का प्रबंधन किसे कहते हैं, उसका अर्थ तथा जल प्रबंधन या जल संचयन के कौन कौन से उपाय हैं उन पर चर्चा करेंगे। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या अर्थ है, उन्हें किस प्रकार से समझा जा सकता है, उनके क्या उद्देश्य हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में वो कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। इस पर नदी घाटी परियोजनाओं का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में विस्तृत पूर्वक दिया जाएगा। तो आज जल संसाधन के अंतर्गत जल प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। जल प्रबंधन का अर्थ होता है कि जो जल पीने योग्य है या जो वर्षा का जल है, नदी है, तालाब है, झील है, उसमें उपस्थित जल तथा अधोभौमिक जल को स्थायी तौर पर ऐसे नियंत्रण ढंग से हमको उपयोग में लाना है जिसे हम अधिक से अधिक दिनों तक उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करते रहें। प्रबंधन का अर्थ एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जल को प्रदूषित होने से हमको बचाना है। साथ में जल की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति तक बनी रहे, उस पर भी हमको ध्यान देना है। तो हम एक सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि भूतल पर उपस्थित जल की मात्रा तथा वर्षा के जल को नियंत्रित करके उसे उपयोग में लाना जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन के जो उपाय हैं उन्हें हम क्रम पूर्वक समझ सकते हैं। नंबर 1, अधिक संख्या में वृक्षारोपण करके। जब हम अधिक संख्या में वृक्षों को लगाएंगे तो निश्चित है कि उन क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलित होगा, वर्षा नियंत्रित होगी और पेड़ों की जो जड़ें हैं उसके माध्यम से जो भूमिगत जल है उसका स्तर भी बना रहेगा, जिस कारण से पेड़ों को लगाना सबसे अनिवार्य है। दूसरा, जनसंख्या में नियंत्रण। हम देख रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है निरंतर बढ़ती चली जा रही है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण जल का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। तो उस जनसंख्या को यदि हम नियंत्रण कर लेते हैं तो निश्चित है कि जल के उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा नंबर, बांधों को नदियों में जब बनाया जाता है तो उन्हें सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि अधिक भार के कारण वो बांध कमजोर होकर के टूट न पाए, जिससे जो वर्षा का जल है जो नदियों के माध्यम से सागर में पहुंचता है अनायास ही व्यर्थ हो जाता है। तो बांध बना करके नदियों में हम बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करके जल संचित कर सकते हैं, जिससे हम सिंचाई है, उद्योग के लिए है और बहुत से जैसे मछली पालन है जैसे काम हम उन बड़े बड़े जलाशयों के द्वारा कर सकते हैं तथा उससे हम नहरें निकाल करके ऐसे स्थानों तक नहरें निकाल सकते हैं जहां वर्षा नाम मात्र की होती है या जो सूखे क्षेत्र होते हैं। औद्योगिकरण को नियंत्रित करके हम देखते हैं जैसे चमड़ा उद्योग है या वस्त्र उद्योग है, इनमें जल की मात्रा अधिक लगती है। तो इन उद्योगों को यदि हम नियंत्रित कर लें तो निश्चित तौर पर हम जल
की मात्रा को नियंत्रित करके उसे उपयोग में ला सकते हैं। वर्षा का जल यदि संचित हो जाए तो सबसे बढ़िया जल का प्रबंधन कहलाता है, क्योंकि जल का प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वर्षा के जल का अधिक से अधिक उपयोग करना है। संपूर्ण विश्व में जो वर्षा होती है उसका 4% भारत को प्राप्त होता है, लेकिन भारत 1% उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्षा का जल है नदियों के माध्यम से जो सागर में जाता है उसे आपस में जोड़ करके नहरें निकाल करके संपूर्ण भारत में उस जल को प्रवाहित करने से हम जल की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं और कृषि के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से हम अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं तथा पेड़ पौधे और पर्यावरण को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से क्या तात्पर्य है। देखिए, प्राचीन काल में नदियों में बांध बना करके बाढ़ को नियंत्रित किया जाता था और प्रतिवर्ष जो बाढ़ के माध्यम से जो तबाही होती थी कृषि की या पशुधन की या जनजीवन की, तो उसे नियंत्रित करने के लिए भारत में प्राचीन काल से ही नदियों पर बांध बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसे हम आधुनिक काल में भी बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर रहे हैं। चाहे हम सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखें तो हमें विशाल जलाशय होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, नदियों में बांध देखने को मिलते हैं, नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था देखने को प्राप्त होती है। उसी प्रकार से ईसा की 1 शताब्दी पहले जो आज प्रयाग, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज हम उसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहीं पर उसी के समीप जो त्रिनोंगा है वहां पर गंगा नदी से जो बाढ़ के माध्यम से जो कृषि डूब जाती थी उसे नियंत्रित करने का प्रयास पहली शताब्दी पहले से किया गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तमाम नदियों में बांधों और नहरों के निर्माण के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया था। फिर हम पूरे भारत देश में देखते हैं तो उड़ीसा है, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश है। इन जैसे राज्यों में भी हम मध्यकाल में अनेक प्रकार के जलाशयों के निर्माण को देखते हैं जिसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के समीप सिटी हौज यानी दिल्ली के पास एक जलाशय का निर्माण किया गया था जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता था, जो सिटी फोर्ट क्षेत्र में आता था। वहां से भी पीने के लिए पानी और दैनिक उपयोग के जल के लिए व्यवस्था की गई थी। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या है, इस प्रश्न में ही आपका उत्तर निहित है। बहु माने बहुत से, उद्देश्य माने लक्ष्य या उद्देश्य, यानी बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने वाली जो परियोजनाएं हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। अब इनके निर्माण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? भारत नदियों का देश है। यहाँ प्रत्येक वर्ष जब वर्षा होती है तो वर्षा काल के दौरान बहुत सा भूभाग बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिससे एक विस्तृत क्षेत्र की फसलें पानी में डूब जाती हैं और अपार धन और जन की हानि होती है। उसे नियंत्रित करने के लिए हमें बांधों की आवश्यकता पड़ी। बांध एक प्रकार से नदियों के मार्ग में अवरोधक का कार्य करते हैं और उसमें
जल की मात्रा को रोककर एक समीप ही एक विशाल जलाशय के माध्यम से हम वर्ष भर का जल वहां पर एकत्र कर लेते हैं और उसके माध्यम से छोटी छोटी नहरें निकाल करके सिंचित भूभाग को तैयार करते हैं, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। उसी प्रकार से विशाल बांधों में हम मछलियों को पाल करके मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हैं। फिर टरबाइन की मोटरों के माध्यम से जब बांधों का पानी फाटक के द्वारा गिराया जाता है तो वहां पर लाखों मेगावाट बिजली के उत्पादन से उद्योगों को और घरेलू उपयोग के लिए हमें बिजली की उपलब्धता कराई जाती है। वास्तव में यह सस्ती और स्थायी तौर पर हमें प्राप्त होने वाली यह विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि जल एक स्थायी समाधान है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भागों पर हमें जल की उपलब्धता प्राप्त है। इसके अलावा हम जब देखते हैं, जब नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से हमारा क्षेत्र विकसित होता है तो उद्योग को बढ़ावा मिलता है। उद्योगों को बढ़ावा मिलने से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार मजबूत होता है और भारत की जो मुद्रा है वह विदेशी मुद्राओं से मजबूत होने लगती है, जिससे भारत के लोगों का जीवन जो है सुलभ हो जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इन उद्योगों के निर्माण से यातायात के साधन, संचार के साधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा भी सुचारू रूप से संचालित होने लगती है। पर्यटन उद्योग इन्हीं क्षेत्रों में विकसित होने लगता है, जिससे देश को आर्थिक तौर पर लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी दलदलीय भूमियां हो जाती हैं नदियों के किनारे, उन दलदलीय क्षेत्रों से भी हमको छुटकारा इन नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से हमको मिल जाता है। जहां सूखा या शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहां पर कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो उन क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से जल की उपलब्धता करा करके हम सिंचित भूमि को तैयार करते हैं, जिससे कृषि में उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या का भरण पोषण निश्चित हो पाता है। अब प्रश्न है कि प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरी परियोजनाओं को गिनाया नहीं जा सकता है। कुछ जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन पर चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी, लेकिन कुछ जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है दामोदर नदी घाटी परियोजना। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है, और जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड इनसे लाभान्वित होते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड किस नदी पर? दामोदर नदी पर। दूसरा नंबर है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। यह सतलुज नदी पर स्थित है, जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। फिर तीसरा नंबर है हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा राज्य में महानदी नदी की भयंकर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है, सोनभद्र जिले के पास, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश को यह लाभान्वित करता है। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना
तुंगभद्रा पर है। यह आंध्र प्रदेश को लाभ पहुंचाती है, यानी यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इस प्रकार से इन परियोजनाओं को ध्यानपूर्वक कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है इसे याद करना है। और ये जो प्रमुख 3 टॉपिक हैं, जल का प्रबंधन किसे कहते हैं, इसके क्या उपाय हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं, इनको आज याद करना है। कल प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।